हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के बारे में बात करने जा रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम अंडर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये क्या है? देखिए, यह स्पेक्ट्रम अणु की निम्न इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर से उच्च इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में संक्रमण के कारण उत्पन्न होते हैं। These spectra arises due to transition of molecule from low electronic energy state to higher electronic energy state। इस हेतु वांछित ऊर्जा पराबैंगनी व दृश्य प्रकाश से अवशोषित होती है। For this purpose, the desired energy is absorbed from ultraviolet and visible region। अतः यह स्पेक्ट्रम यूवी विजुअल स्पेक्ट्रम भी कहलाते हैं। सो दीज स्पेक्ट्रा आर ऑल्सो कॉल्ड यूवी विजुअल स्पेक्ट्रा। अब नेक्स्ट टॉपिक है गैसीय अणुओं का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। आप जानते हैं किसी अणु की कुल ऊर्जा को इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, कंपन ऊर्जा व घूर्णन ऊर्जा के योग के बराबर लिखा जा सकता है। The total energy of a molecule can be taken as the sum of electronic energy, vibrational energy and rotational energy. It is a direct consequence of Born-Oppenheimer approximation। Born-Oppenheimer approximation के अनुसार तो इस तरह से लिख रखा है इसको ई वी प्लस ई रोटेशनल। तो जो भी एनर्जी का चेंज होगा डेल्टा ई, वो इन तीनों तरह की एनर्जीज के चेंज में सम्मिलित हो जाएगा। तो डेल्टा ई बराबर है E2 माइनस E1, अर्थात डेल्टा ई इलेक्ट्रॉनिक, डेल्टा ई वाइब्रेशनल प्लस डेल्टा ई रोटेशनल। और उसी को हम एच न्यू या एच सी न्यू बार लिख सकते हैं। और इस तरह से न्यू बार यदि निकालना चाहें वेव नंबर, तो वो इन सभी एनर्जीज डिवाइड बाई एच सी हो जाएगा। किसी एक इलेक्ट्रॉनिक व कंपन ऊर्जा स्तर के संक्रमण हेतु घूर्णन संक्रमण अनेक हो सकते हैं। अतः गैसीय अणुओं में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम रेखाओं के बैंड के रूप में प्राप्त होते हैं। यस, फॉर ए गिवन वाइब्रेशनल ट्रांजिशन द रोटेशनल ट्रांजिशन कैन बी मैनी। देयरफॉर द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स अपीयर एज बैंड्स। इन बैंड को इस तरह से दिखाया गया है 0 बैंड, 10 बैंड, 20 बैंड, 30 बैंड। 0 बैंड का अर्थ है कि वो आपका जो मॉलिक्यूल है V बराबर 0 से V बराबर 0 में ही गया है। हायर लो एनर्जी में भी, लो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में वो V बराबर 0 में था, और हाई में वो भी तब भी वो V बराबर 0 में था पहुंचा। 10 बैंड का अर्थ है कि मॉलिक्यूल लो एनर्जी में तो 0 वाइब्रेशनल लेवल में था, लेकिन उच्च ऊर्जा स्तर में वो V बराबर 1 लेवल में चला गया। और इसी तरह से 20 का अर्थ है कि लो एनर्जी में V बराबर 0 था और उच्च ऊर्जा में V बराबर 2 था। तो इस तरह से बैंड मिलते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रूल है फ्रैंक कंडन सिद्धांत, फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या है? इस सिद्धांत द्वारा इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में विभिन्न बैंड की तीव्रता का पता लगता है। दिस स्पेक्ट्रम गिव्स विच टाइप ऑफ बैंड इज मोर इंटेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। इसका जो डेफिनेशन है वो देखिए। इस सिद्धांत के अनुसार अणु में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण इतने कम समय में होता है कि इस दौरान कंपन करते हुए अणु की अंतर्नाभिकीय दूरी परिवर्तित नहीं होती। अकॉर्डिंग टू फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल, द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन द मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इन सच ए लेस टाइम दैट ड्यूरिंग this electronic transition the vibrating molecule does not change its internuclear distance। इसका अर्थ है कि अणु में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण को ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा दर्शाया जा सकता है। इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन द मॉलिक्यूल कैन बी शोन बाय ए वर्टिकल लाइन। जैसा कि यहाँ पर दिखा रखा है। ये केस तब है जब अंतर्नाभिकीय दूरी ग्राउंड स्टेट की और एक्साइटेड स्टेट की एक जैसी है। तो और ये इसमें हम देख रहे हैं कि अंतर्नाभिकीय दूरी या बंद दूरी एक्साइटेड स्टेट में बढ़ गई है, यहाँ से यहाँ तक है, और ग्राउंड स्टेट में ये इधर है। तो
यदि अंतर्नाभिकीय दूरी ग्राउंड स्टेट में और एक्साइटेटर में बराबर है तो ये देख रहे हैं हम कि v बराबर है 0 से ही जाएगा मॉलिक्यूल, तो v बराबर 0 से v बराबर 0 में ही संक्रमण हो रहा है। और यदि इसकी अंतर्नाभिकीय दूरी बढ़ गई है एक्साइटेड स्टेट में, जैसा कि अक्सर होता है, तो मॉलिक्यूल जाएगा तो v बराबर 0 से ही, लेकिन वो एक्साइटेड स्टेट में v बराबर है 1 या 2 में जाने की प्रवृत्ति अधिक होगी। तो यदि 2 में प्रवृत्ति अधिक होगी तो 2-0 बैंड ज़्यादा तीव्र होगा और 1-0 और 0-0 बैंड इतने तीव्र नहीं होंगे, जबकि पहले केस में 0-0 बैंड यहाँ पे अधिक तीव्र था क्योंकि यहाँ पे अंतर्नाभिकीय दूरी नहीं बदली थी। इस प्रकार बैंड की तीव्रता इस बात पर निर्भर करती है कि उत्तेजित अवस्था में बंद दूरी कितनी बदली है। तो जो सो द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन डिपेंड्स ऑन हाउ मच बॉन्ड लेंथ हैज़ चेंज्ड इन द एक्साइटेड स्टेट। इसके वर्ण नियम अर्थात सिलेक्शन रूल्स थोड़े जटिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के वर्ण नियम काफ़ी जटिल हैं, फिर भी उन्हें इस प्रकार से बताया गया है। नंबर 1, कक्षीय कोणीय संवेग में परिवर्तन इकाई का होना चाहिए। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम शुड चेंज बाय यूनिटी, दैट इज डेल्टा एल बराबर ±1। अर्थात P से D ये अलाउड है, SPD, P बराबर है L बराबर 2 होता है, D बराबर 3 होता है, इस तरह से। लेकिन DD ट्रांजिशन अलाउड नहीं है क्योंकि ये D का मतलब L बराबर 2 होता है, 2 से 2 अलाउड नहीं है। तो नंबर 1 तो ये कि डेल्टा L ±1 हो। सेकेंड, दोनों ऊर्जा अवस्थाओं की बहुलता एक समान होनी चाहिए। द मल्टीप्लिसिटी ऑफ बोथ द एनर्जी स्टेट शुड बी सेम। एकक अलाउड है, त्रिक अलाउड है, एकल त्रिक अलाउड नहीं है। दैट इज सिंगलेट इज अलाउड, ट्रिपलेट इज अलाउड, बट सिंगलेट टू ट्रिपलेट ट्रांजिशन इज नॉट अलाउड। थर्ड, यदि अणु में सममिति केंद्र है तो समान सममिति के संक्रमण अनुमत नहीं होते। दैट इज इफ द मॉलिक्यूल हैज ए सेंटर ऑफ सिमेट्री देन the molecular transitions of same symmetry are not allowed. That is G to G or U to U transitions are allowed, but G to U transition is not allowed. इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में प्रयुक्त आणविक कक्षक, the molecular orbitals used in इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस वो इस तरह से हैं। आप जानते हैं कि अणु में कई प्रकार के कक्षक होते हैं, नॉन बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग। तो उसी का जिक्र है, ज़्यादा कठिन तो नहीं है। अणुबंधी कक्षक में होते रखते हैं जिन्हें सिग्मा व पाई द्वारा दर्शाया जाता है। द मॉलिक्यूल्स हैव बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स विच आर डिनोटेड बाई सिग्मा एंड पाई सिंबल्स। इसके साथ ही इनके संगत आबंधी कक्षक भी होते हैं। साइमल्टेनियसली देयर आर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स डिनोटेड बाई सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार, जिन्हें सिग्मा स्टार व पाई स्टार द्वारा दर्शाया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि अणु में विषम परमाणु जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन आदि हो जिन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन हो तो ये इलेक्ट्रॉन एबंधी कक्षकों में रहते हैं। Besides this, if the molecule has heteroatom like nitrogen, oxygen, halogen, etc., which possess lone pair of electrons, then these lone pair of electrons are present in non-bonding orbital. So इन्हें n कक्षकों द्वारा लिखा गया है। These electrons या these orbitals are denoted by n orbital, तथा ये कक्षक बंद बनाने में भाग नहीं लेते हैं। These orbitals do not take part in बॉन्ड फॉर्मेशन। आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ऑवो नियम के अनुसार ही भरे जाते हैं। इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अप अकॉर्डिंग टू ऑवो प्रिंसिपल। विभिन्न कक्षकों के मध्य निम्न संक्रमण संभव है। हालांकि अधिकतर संक्रमण HOMO से LUMO
में ही होते हैं। Various type of transitions are possible, although most of the transitions are there from highest occupied molecular orbital, that is HOMO, to lowest unoccupied molecular orbital, that is LUMO. इस डायग्राम से समझा रखा है। ये देखिए, ये एनर्जी वाई एक्सिस में है। सबसे कम एनर्जी के सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार है। सिग्मा से ज़्यादा एनर्जी का सिग्मा पाई है, पाई ऑर्बिटल, और उसके करस्पॉन्डिंग पाई स्टार है। और इन बिटवीन एन का मतलब नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, जिनमें वो इलेक्ट्रॉन हैं जो लोन पेयर वाले होते हैं। अब विभिन्न प्रकार के ट्रांजिशंस ये हैं, ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ लेते हैं। सिग्मा टू सिग्मा संक्रमण, सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन। तो जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि ये संक्रमण संतृप्त यौगिकों में ही पाए जाएंगे जिनमें सिग्मा ऑर्बिटल्स होते हैं। सो दीज ट्रांजिशन अकर इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन सिग्मा ऑर्बिटल्स। इन संक्रमणों हेतु सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दीज ट्रांजिशन रिक्वायर हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो प्राय 160 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्ध्य की होती है, विच इज़ यूजुअली ऑफ लेस वेवलेंथ देन 160 नैनोमीटर। उदाहरणतः CH4 में यह संक्रमण 125 नैनोमीटर पर प्राप्त होता है। For example, in CH4, this sigma to sigma star transition occurs at 125 नैनोमीटर। ये अनुमत होते हैं, दे आर ऑल अलाउड, क्योंकि ये समान सममिति के होते हैं, बिकॉज दे हैव सेम सिमेट्री। ओके, देखिए ये सिग्मा से सिग्मा स्टार का जो अंतर है वो सबसे अधिक है, आप देख रहे हो। तो इसलिए ये ज़्यादा एनर्जी के होते हैं और बहुत कम वेवलेंथ में मिलेंगे। और क्योंकि सिग्मा ऑर्बिटल संतृप्त हाइड्रोकार्बन में मिलते हैं, तो इसलिए ये संक्रमण भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में ही मिलेगा। सेकंड है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अब जैसे पता लग रहा है, इसमें पाई बॉन्ड होना जरूरी होता है। यह संक्रमण पाई बंध वाले यौगिकों में पाए जाते हैं, जैसे एल्कीन व कीटोन। सामान्य अल्कीन में पाई पाई स्टार संक्रमण के लिए 180 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य की आवश्यकता होती है। फॉर नॉर्मल अल्कीन्स, पाई पाई स्टार ट्रांजिशन अकर एट अबाउट 180 नैनोमीटर। संयुग्मन बढ़ने पर पाई पाई स्टार ट्रांजिशन का जो लैम्डा मान है वो बढ़ने लगता है। एज द कंजुगेशन इंक्रीजेस, पाई पाई स्टार ट्रांजिशन अकर एट हायर वेवलेंथ। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ब्यूटाडाइन में 270 नैनोमीटर पर पाई पाई स्टार संक्रमण है, जबकि बेंजीन में यह संक्रमण 255 नैनोमीटर पर है। ये संक्रमण भी सममित अनुमत होते हैं। दीज ट्रांजिशंस आर ऑल्सो सिमेट्रिक अलाउड। नेक्स्ट है N2 पाई स्टार संक्रमण, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। ये इस तरह का, देखिए ये अभी जो डिस्कस किया पाई पाई स्टार था, अब हम कर रहे हैं N2 पाई स्टार, ये यहाँ तक का N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। ये संक्रमण उन यौगिकों में पाए जाते हैं जिनमें कोई विषम परमाणु पाई बंध से जुड़ा हो, क्योंकि यहाँ तो N भी चाहिए और पाई भी चाहिए। इसलिए these transition will occur in those molecules in which in a heteroatom containing lone pair of electrons is connected to another atom having pi bond। इन संक्रमणों के लिए न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। These transition require minimum amount of energy। जैसा कि दिख रहा है, इन दोनों में अंतर तो काफ़ी कम है। N ये है और उसके जस्ट ऊपर ही पाई स्टार था।
तो इसमें न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उदाहरणतः CO समूह में n पाई स्टार संक्रमण 280 नैनोमीटर पर प्राप्त होता है, क्योंकि पाई स्टार संक्रमण 188 नैनोमीटर पर प्राप्त होता है। इससे इसकी पहचान हो जाती है। हाँ, ये वर्जित होते हैं। वर्जित इसलिए क्योंकि n और पाई स्टार की सम्मिति अलग है। तो इस प्रकार से CO में कार्बोनिल ग्रुप में 280 नैनोमीटर संक्रमण तो हुआ है n से पाई स्टार का, और 188 नैनोमीटर है पाई से पाई स्टार का। फिर लास्ट में है n से पाई स्टार संक्रमण। ये संक्रमण उन यौगिकों में पाए जाते हैं जिसमें कोई एकाकी इलेक्ट्रॉन युक्त विषम परमाणु सिग्मा बंध से बंधित हो। ऑब्वियस है, n भी चाहिए और सिग्मा भी चाहिए। तो these transition occurs in those molecule in which in an heteroatom which has lone pair of electrons is bonded to another atom through sigma bonds। तो उदाहरण के तौर पर CH3I, CH3OH और ट्राईमिथाइलअमीन, इनमें ये संक्रमण 258 नैनोमीटर, 153 नैनोमीटर आदि पर प्राप्त होते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस। ये बंधी और आबंधी का ग्राफ भी आपने पढ़ा ही होगा। आबंधी कक्ष में कोई डिप नहीं होता है, इस तरह का ये आबंधी ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग है, चाहे वो पाई हो या पाई स्टार हो या सिग्मा स्टार। जबकि बंधी में, बंधी कक्षक के डायग्राम में हम देखते हैं कि एक न्यूनतम प्राप्त होता है। न्यूनतम प्राप्त होगा तभी बंध बनेगा, इसलिए बंधी कक्षक का ये। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।